नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। शुरुआत करते हैं सर संचालक मोहन भागवत के राजस्थान प्रवास के साथ। सितंबर में राजस्थान आएंगी मोहन भागवत। उदयपुर, भीलवाड़ा और जोधपुर में भागवत रहने वाले हैं। संघ से जुड़े विभिन्न विषयों पर मंथन होगा। कुछ संस्थाओं से जुड़े कार्यक्रम में भी मोहन भागवत शामिल होंगे। जो कार्यक्रम अभी तक सामने आया उसके मुताबिक 17 से 19 सितंबर तक वो उदयपुर में रहेंगे, यानी कि 3 दिन का ये प्रवास रहेगा, 17, 18 और 19। जबकि 20 सितंबर को वो भीलवाड़ा जाएंगे। तेरापंथ जैन समाज के आचार्य महाश्रमण से मिलने का उनका कार्यक्रम है। तो मोहन भागवत राजस्थान आने वाले हैं, मरुधरा आने वाले हैं और इस दौरान उनका जो कार्यक्रम है उसकी तस्वीर लगभग साफ हो चली है। वो उदयपुर, भीलवाड़ा और जोधपुर में मंथन करते नजर आएंगे, विभिन्न विषयों पर मंथन करेंगे। इस दौरान कुछ संस्थाओं से जुड़े कार्यक्रम के अंदर भी वो शामिल होंगे। हालांकि उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन जो कार्यक्रम सामने आया उसके मुताबिक 17 से 19 सितंबर तक वो उदयपुर में रहेंगे, जबकि 20 सितंबर को भीलवाड़ा जाएंगे। तेरापंथ जैन समाज के आचार्य महाश्रमण से मिलने का उनका कार्यक्रम है। आगे बढ़ते हैं। 11 साल पुरानी अधिसूचना की नहीं कर पा रही पालना। जिला कलेक्टर्स और निकायों के अधिकारी नहीं कर रही पालना और इसी के चलते निकायों को नहीं मिल पा रही जमीन। जमीन मिले तो निकाय इन पर योजनाएं बनाए, जिससे शहरों का नियोजित विकास तो होगा ही, साथ ही निकाय की आय में भी बढ़ोतरी हो। राजस्व विभाग ने 8 दिसंबर 2010 को अधिसूचना जारी की थी। इस अधिसूचना में आदेश दिया गया था कि गैर मुमकिन आबादी, सिवायचक और चारागाह भूमि निकायों को हस्तांतरित करने के आदेश दिए गए। इसके बावजूद इस अधिसूचना पर लापरवाही दिखाई दी है। अब सरकार ने दोबारा इस बारे में आदेश दिए हैं। प्रशासन शहरों के संग अभियान में कार्रवाई के आदेश दिए गए, लेकिन इस आदेश के बाद भी क्या स्थिति बदलती हुई नजर आएगी ये बता पाना मुश्किल, क्योंकि जो पहले अधिसूचना थी उसमें बाकायदा आदेश दिया गया था कि गैर मुमकिन आबादी, सिवायचक और चारागाह भूमि निकाय को हस्तांतरित किया जाए। बावजूद इसके अधिसूचना पर लापरवाही दिखाई दी थी। अब सरकार ने दोबारा आदेश दिया है। प्रशासन शहरों की संग अभियान में कार्रवाई के आदेश दिए गए। और अब बात करते हैं चालान बनाने के लिए काम आने वाली पोश मशीनों में खराबी की। देश भर के परिवहन कार्यालयों की पोश मशीनों में खराबी आई है। मशीनों में नहीं दिख रहा पूर्व में बनाए गए चालानों का कोई डाटा। मशीनों में खराबी के कारण कहीं नहीं बनता मशीन से चालान। तकनीकी खराबी से प्रदेश भर में परेशान हो रहे परिवहन निरीक्षक। ऐसे में परिवहन विभाग के गलियारों में गूंज रहा एक ही सवाल, क्या जिस बैंक से किया था विभाग ने MOU उसने दी घटिया मशीन? क्योंकि इन मशीनों की वजह से अब समस्याएं आ रही हैं चालान बनाने में, क्योंकि जो पोश मशीनें कर्मचारियों को दी गई और जिन मशीनों के जरिए चालान बनने थे, अब वो चालान नहीं बन पा रहे हैं। और ये समस्या किसी एक राज्य की नहीं है, देश भर के परिवहन कार्यालयों की पोश मशीनों में खराबी आई है। मशीनों में इससे पहले बनाए गए चालानों का कोई डाटा भी उपलब्ध नहीं है, वो भी सामने नहीं आ पा रहा। मशीनों में खराबी के कारण चालान मशीन से नहीं बन पा रहे और तकनीकी खराबी से प्रदेश भर में परेशान हो रहे हैं परिवहन के निरीक्षक। ऐसे में परिवहन विभाग के गलियारों में एक ही सवाल गूंज रहा है कि क्या जिस बैंक के साथ MOU के जरिए इन पोश मशीनों को खरीदा गया था, क्या उस बैंक ने घटिया मशीन थमा दी? ACS के पत्र का कलेक्टर पर नहीं असर। चुनाव ड्यूटी में चरमराई पानी सप्लाई। कई क्षेत्रों में पानी सप्लाई बुरी तरह से प्रभावित हुई है। दूध उपखंड के साखून गांव में पानी ओवरफ्लो। सप्लाई चालू और बंद करने के लिए नहीं कर्मचारी। ACS सुधांश पंत ने पिछले दिनों बाकायदा एक पत्र लिखा था और फर्स्ट इंडिया ने उस खबर को दिखाया भी था, जिसमें कहा गया था कि चुनाव वाले जिलों के कलेक्टर को यह पत्र लिखा गया कि जलदाय कर्मियों की चुनावी ड्यूटी ना लगाई जाए, क्योंकि चुनावी ड्यूटी लगाने से इन जिलों के अंदर पेयजल समस्या चरमरा सकती है। लेकिन कलेक्टर्स ने पंत के पत्र को दरकिनार कर दिया, उस पर ध्यान नहीं दिया, उस पर एक्शन नहीं लिया। अब कई जलदाय कर्मियों की ड्यूटी चुनाव में लगा दी गई और उसका साइड इफेक्ट नजर आने लगा है।
और इसका जो साइड इफेक्ट नजर आया है वो दरअसल अलग अलग जगहों पर दिखाई दे रहा है। कई क्षेत्रों में पानी सप्लाई बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। दूध उपखंड के साखून गांव में पानी ओवरफ्लो हो चला है। उसके पीछे का कारण यह है कि सप्लाई चालू और बंद करने के लिए जिस कर्मचारी को लगाया गया था उसकी ड्यूटी लगा दी गई। अब वहां ना तो सप्लाई को कोई चालू करने वाला है और ना बंद करने वाला है। ऐसे में दो ही समस्याएं थी। पहली समस्या तो यह कि पानी ओवरफ्लो होकर बर्बाद होगा और दूसरी समस्या ये आ सकती है कि पानी की सप्लाई वहां पर रुक जाए और उससे आम आदमी परेशान होता नजर आए। इस स्थिति को समझते हुए एसीएस सुधांश पंत ने पिछले दिनों बाकायदा पत्र लिखा था। चुनाव वाले जिलों के कलेक्टर्स को पत्र लिखा था कि जलदाय कर्मियों की चुनावी ड्यूटी ना लगाई जाए, लेकिन कलेक्टर्स ने पंत के पत्र को दरकिनार कर दिया, उस पर ध्यान नहीं दिया, उसको एग्जीक्यूट नहीं किया। अब कई जलदाय कर्मियों की ड्यूटी चुनाव में लगा दी गई है। आपको बता दें कि 3 चरण के अंदर 6 जिलों के अंदर पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव होने हैं। कल पहले चरण का चुनाव होगा। ऐसे में जलदाय कर्मियों की ड्यूटी लगा दी गई है। इन जिलों में जलदाय कर्मियों की ड्यूटी लगाने से समस्याएं थोड़ी सी मुश्किल होती दिखाई दे रही हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि हर जगह इस तरीके की समस्याएं आ रही होंगी, लेकिन कुछ इलाके जहां पर अभी से समस्याएं शुरू हो गई हैं, क्योंकि जिनकी ड्यूटी लगाई गई है वो अपने तैयारी के साथ उन बूथों की तरफ रवाना हो गए होंगे जहां कल उनको वोटिंग करानी है। सुबह कल 7:30 बजे से वोटिंग होगी, शाम 5:30 बजे तक वोटिंग होगी। बाकायदा एसीएस ने पत्र लिखा था और पत्र लिखकर पहले ही आगाह कराया था कि चुनावी ड्यूटी में अगर जलदाय कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी तो उससे सप्लाई बाधित हो सकती है और ऐसी तस्वीरें कई जगह से सामने आई। आयरन लेडी के शौर्य से युवा पीढ़ी का तारुफ कराएगी कांग्रेस। बांग्लादेश निर्माण के 50 साल पूरे होने पर कांग्रेस करेगी भव्य आयोजन। मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने कार्यक्रम की जानकारी दी और कहा कि पाकिस्तान पर जीत दर्ज कर बांग्लादेश बना इंदिरा गांधी ने बदल दिया था दुनिया का भूगोल। इंदिरा जी ने सामंतवाद को खत्म किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, 20 सूत्रीय कार्यक्रम, पर्यावरण संरक्षण, जनसंख्या नियंत्रण, वन क्षेत्र बढ़ाने जैसे अनेक क्रांतिकारी फैसले। इन सभी बातों से युवा पीढ़ी को अवगत कराना जरूरी है। दुर्भाग्य से वर्तमान में केंद्र की सत्ता में काबिज लोग अनर्गल आरोप लगाते रहते हैं। पूछते हैं कि कांग्रेस ने बीते 70 सालों में भला क्या किया, जिनका आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं, जिन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया, आज वो सवाल पूछ रहे हैं। कांग्रेस ने 70 साल में देश की जो संपत्तियां बनाई उन्हें आज बेचा जा रहा है। इतिहास के झरोखे से उन्हीं पलों को याद करने के लिए कांग्रेस भव्य कार्यक्रम करेगी। पहले आईडी कार्ड की वजह से रोका, आईडी कार्ड लेकर आए तो कहा कि आप लेट हो गए हैं। एक अभ्यर्थी को आरसीडीएफ की भर्ती परीक्षा में बैठने से रोका गया। सीतापुरा स्थित जीआईटी संस्थान में था यतेंद्र कुमार गुप्ता का परीक्षा केंद्र। सुबह 10 बजे से होनी थी परीक्षा। सुबह 9:30 बजे निर्धारित समय पर पहुंच गए थे यतेंद्र, लेकिन आईडी में नाम में गलती बताकर प्रवेश करने से रोक दिया गया। थोड़ी देर में आधार कार्ड लेकर पहुंचे तो लेट बताकर रोक दिया गया। विरोध करने के बावजूद परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया अभ्यर्थी को। अब जरा सोचिए इस अभ्यर्थी पर क्या बीत रही हो, जिसने मेहनत की होगी, कुछ सपनों के साथ इस परीक्षा को पास करने के सपने देखे होंगे, लेकिन आज वो सपने धराशायी हो गए, क्योंकि पहले ये कहा गया कि जो आईडी आप लेकर आए हैं उसमें नाम की कंफ्यूजन है। आईडी में नाम में गलती बताकर प्रवेश करने से रोक दिया गया। जैसे तैसे इस अभ्यर्थी ने आधार कार्ड लिया, एक बार फिर से परीक्षा केंद्र पहुंचा तो बोल दिया गया कि अब आप देरी से आए हैं, अब परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। विरोध करने के बावजूद परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया अभ्यर्थी को। वाकई श्रीनाथ जी के प्रसाद में असीम शक्ति। आबकारी महकमे के एक जिले के साहब तो यही करते, जब भी किसी संकट में हो प्रभु का प्रसाद पहुंचाते। ऊपर साहब वैसे हैं एयू, लेकिन काफी समय से पद कब्जा कर रखा है डीओ। ऊपर तक पहुंचने के चलते अच्छों को राह से हटाने में कामयाब रहे। हाल ही में सीनियरिटी में 2 ऊपर के लोगों को दंडित किया गया, तो महकमे में हर किसी ने इसके पीछे माना उन्हीं का हाथ।
दरअसल इससे एक बात तो क्लियर हो गई है, 4 लोगों का एसीबी और अन्य मामलों के चलते लिफाफा बंद रहेगा और वहीं 2 अधिकारी हो गए हैं अब दंडित। ऐसे में 15वीं सीनियरिटी तक के लोगों को मिलेगा डीईओ बनने का मौका। पदोन्नति में अब साहब का डीईओ बनना माना जा रहा है पूरे तरीके से तय। और अब बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के 7 दिवसीय जम्मू कश्मीर लद्दाख दौरे की। बिरला की पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए बड़ी पहल, लोकतांत्रिक संस्थाओं की सुदृढ़ीकरण के लिए बिरला की अनूठी कोशिश। लोकसभा अध्यक्ष बिरला लद्दाख और श्रीनगर में करेंगे बड़ा आयोजन। लद्दाख में 27 अगस्त और 31 अगस्त को श्रीनगर में आयोजन होगा। पंचायतों, ब्लॉक समितियों और जिला परिषद जनप्रतिनिधियों के साथ आयोजन होगा। लद्दाख के दुर्गम क्षेत्रों में जाकर पंचायती राज की कार्यप्रणाली की भी जानकारी लेंगे। फिजिकल और वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे पंचायती राज व्यवस्था से हजारों जनप्रतिनिधि। पंचायती राज से जुड़े विशेषज्ञों और केंद्रीय मंत्रियों का भी इस दौरान मार्गदर्शन मिलेगा। वहीं महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ रहा है राजनीतिक तापमान। अब बुरी तरह मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पीछे पड़ेगी बीजेपी। बीजेपी विधायक आशीष शेलार का उद्धव ठाकरे पर निशाना। कहा कि देश को आजाद हुए कितने साल हुए ये भूल गए उद्धव ठाकरे। उनको 75,000 खत भेजकर याद दिलाएगी बीजेपी। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल के नेतृत्व में भेजेंगी खत। स्वतंत्रता दिवस पर एक कार्यक्रम में गए थे उद्धव ठाकरे। ठाकरे ने एक शख्स से पूछा था आजादी के कितने साल हुए। इसी को लेकर पहले नारायण राणे ने दिया था बयान। अब उद्धव ठाकरे के खिलाफ हमलावर हो रही है पूरी बीजेपी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।